हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed some important questions of 2 or 3 marks that can also come in 4 marks of Unit 3, that was Database Management System. Today also we are going to discuss some application based important questions of Database Management System. यहाँ पे जो ए बी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं. जो हमने अपने पिछले सेशंस में कुछ क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स डिस्कस किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में आपके पास एसक्यूएल से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो वही हम क्वेश्चंस यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके उन क्वेश्चंस के लिए. बहुत ज़्यादा हार्ड आपसे नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल कमांड्स आपसे पूछी जाती हैं. तो इस सेशन को बहुत अच्छे से वॉच करिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा. उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर में इसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. इसी तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपर में, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज इनको. पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेम्ड सॉफ्ट ड्रिंक. आपके पास ये जो टेबल दे रखी है, ये टेबल जो है इसका नाम है आपका सॉफ्ट ड्रिंक. इस टेबल में आपको इन्होंने ड्रिंक कोड दे रखे हैं, ड्रिंक नेम दे रखे हैं, प्राइस दे रखा है और कैलोरीज दे रखा है कि हर एक ड्रिंक में कितने कितने कैलोरीज हैं. इस टेबल को अच्छे से स्टडी करने के बाद, देखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं. सो व्हाट दे आर आस्किंग, राइट कमांड्स फॉर द फॉलोइंग जो आपको पार्ट्स दे रखे हैं उनके लिए आपको कमांड्स लिखनी है. कई बार आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आता है राइट एसक्यूएल कमांड्स या राइट क्वेरी फॉर द फॉलोइंग. तो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट होता है और आगे मैंने इस तरीके से आपको चेंजेस करके क्वेश्चन दिखाए भी हैं. तो इसका पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है टू डिस्प्ले नेम्स एंड ड्रिंक कोड्स ऑफ दोज ड्रिंक्स दैट हैव मोर देन 120 कैलोरीज. आपको क्या करना है, उन ड्रिंक्स के नेम्स और कोड्स डिस्प्ले करवाने हैं जिन ड्रिंक्स में 120 से ज़्यादा कैलोरीज हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लेनी है सेलेक्ट, क्योंकि जब भी आपको डाटा टेबल में से रिट्रीव करना होता है तो उसके लिए आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो आपने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद आपको क्या डिस्प्ले कराना है, ड्रिंक का नेम और कोड. तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, डी नेम जो कि आपका ड्रिंक का नेम है, कॉमा ड्रिंक कोड. कहाँ से निकालना है, कौन सी टेबल में से, सॉफ्ट ड्रिंक में से. तो आप लिखेंगे फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक. और क्या कंडीशन है, कंडीशन के लिए आप लिखेंगे वेयर और उसमें लिखेंगे कैलोरीज ग्रेटर देन 120. और ये ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद उसे आपको सेमी कॉलन से ज़रूर एंड करना है, क्योंकि बिना सेमी कॉलन के वो स्टेटमेंट आपके रन नहीं होती, उसमें एरर शो हो जाता है. सेकेंड पार्ट इज to display drink codes, names and calories of all drinks in descending order of calories. अब इसमें क्या करना है, आपको उन सारी ड्रिंक्स के ड्रिंक कोड्स, नेम्स और कैलोरीज डिस्प्ले करवानी है. किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि कैलोरीज को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हुए सारी ड्रिंक्स के कोड्स, नेम्स और कैलोरीज डिस्प्ले करवानी है. फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल राइट सेलेक्ट then drink code comma d name comma calories from टेबल का नेम सॉफ्ट ड्रिंक और फिर ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो इसलिए ऑर्डर बाय हम लेंगे यहाँ पे कंडीशन और लिखेंगे कैलोरीज डिसेंडिंग के लिए होता है DESC. तो इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए लिखा जाएगा. थर्ड इज टू डिस्प्ले नेम्स एंड प्राइस ऑफ ड्रिंक्स. उन ड्रिंक्स के नेम्स और प्राइस आपको डिस्प्ले कराने हैं जिनका प्राइस जो है वो 12 और 18 के बीच में है. और ब्रैकेट में आपको कंडीशन दे रखी है बोथ 12 एंड 18 इंक्लूडेड, यानी कि जो प्राइस रेंज है उसके अंदर 12 और 18 इंक्लूड होना चाहिए और उसके बीच में भी अगर कोई प्राइस आता है तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए. अगेन सेलेक्ट डी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक वेयर कंडीशन आपको क्या देनी है, प्राइस
बिटवीन 12 एंड 18, क्योंकि आपसे कहा गया था कि रेंज होनी चाहिए 12 से लेके 18 तक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन 12 एंड 18. ओके. फोर्थ पार्ट इज इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल ड्रिंक्स इन द गिवन टेबल बाय 10%. टेबल के अंदर आपको ड्रिंक्स के जो भी प्राइस दे रखे हैं उन सारे प्राइजेस को आपको 10% इंक्रीज करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा को अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट आएगी अपडेट. और कहाँ अपडेट करना है, टेबल में. तो टेबल का नेम सॉफ्ट ड्रिंक आएगा. फिर आपको प्राइस सेट करना है, तो उसके लिए सेट देंगे हम स्टेटमेंट और लिखेंगे सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यानी कि पहले प्राइस में 10% इंक्रीज करेंगे और फिर जो प्राइस है उसके अंदर उस इंक्रीज 10% को ऐड कर देंगे. देन इज योर क्वेश्चन नंबर 2. राइट SQL कमांड्स टू आंसर द क्वेरीज बेस्ड ऑन फैब्रिक टेबल. अब आपको यहाँ पे ये फैब्रिक टेबल दे रखी है और इस टेबल को स्टडी करने के बाद आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो इस टेबल के अंदर आपको फैब्रिक आईडी दे रखी है, फैब्रिक नेम, टाइप और डिस्काउंट दे रखा है. तो इसका पहला पार्ट है टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड. इन्होंने आपको ये रिकॉर्ड दे दिया, ये रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे. और किस में इंसर्ट करना है, फैब्रिक टेबल के अंदर. तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू फैब्रिक वैल्यूज और फिर जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर देंगे. ये ध्यान रखिएगा कि नंबर को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगी और वो भी सिंगल, डबल मत लगाइएगा. सेकेंड इज टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10. ठीक है, यहाँ पे ये 10 है तो इन्होंने कहा है केवल वो फैब्रिक डिस्प्ले करवाने जिनका डिस्काउंट 10 से ज़्यादा है. तो उसके लिए आप करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10. थर्ड पार्ट टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वूलन. वो रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराने जिनका टाइप क्या है, वूलन. तो उसके लिए भी आप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक टेबल का नेम वेयर कंडीशन आपको देनी है टाइप इक्वल्स टू वूलन और वूलन आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और आप सेमी कॉलन से इसको एंड करेंगे. ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आना है, कहाँ पर आपको सेमी कॉलन की एंडिंग देनी है. फोर्थ इज टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है फैब्रिक, कौन सा फैब्रिक, शर्ट को, और उसके डिस्काउंट को आपको क्या करना है 10% इंक्रीज करना है. फॉर दैट यू विल राइट द स्टेटमेंट अपडेट फैब्रिक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है मॉडिफाई. तो मॉडिफाई के केस में हम अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो अपडेट टेबल नेम फैब्रिक, सेट डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट प्लस 10, क्योंकि डिस्काउंट को हम 10 बढ़ा रहे हैं तो डिस्काउंट को आप 10 ऐड करेंगे. वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट, जहाँ पे आपका फैब्रिक नेम क्या है, शर्ट है. फिफ्थ पार्ट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल. आपके टेबल में एक फैब्रिक दे रखा है F003. ये देखिए, ये आपको दे रखा है यहाँ पे F003 ट्यूनिक, कॉटन और 10. तो ये आपको क्या करना है, डिलीट करना है. तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है डिलीट कमांड, तो आप डिलीट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे. डिलीट फ्रॉम फैब्रिक वेयर फैब्रिक आईडी इक्वल्स टू F003. इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा से, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. क्योंकि कई बार बच्चे इनको देख के डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है. बस जैसे आपको कंडीशन दे रखी है वैसे वैसे कंडीशन आपको पुटअप करनी है. देन इज क्वेश्चन 3. द मैनेजमेंट ऑफ अ मेडिकल स्टोर. एक मेडिकल स्टोर है आपका गेट वेल सून मेडिकोस, उसका जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इन्वेंट्री को कंप्यूटराइज करेगा.
अब उसके लिए फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया है, सजेस्ट एनी 2 टेबल्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द डेटाबेस। आपको कोई भी ऐसी 2 टेबल बतानी है जो डेटाबेस के अंदर होनी चाहिए। मस्ट मतलब ज़रूरी है। यू ऑल्सो हैव टू सजेस्ट फील्ड्स, आपको उसकी फील्ड्स भी बतानी है टेबल्स की, और उन फील्ड्स के डाटा टाइप्स भी बताने हैं। तो उसके लिए आपकी हमने टेबल ले ली मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन है। उसके अंदर फील्ड्स हमारी क्या आ जाएगी, मेडिसिन का कोड, मेडिसिन नेम, मेडिसिन का कॉस्ट प्राइस, मेडिसिन का सेलिंग प्राइस और बैलेंस क्वांटिटी। तो जब हम मेडिसिन का कोड ले रहे हैं तो वो हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे वेर केयर भी लिख सकते हैं। एम नेम हमने टेक्स्ट ले लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हमने नंबर लिया है, और बैलेंस क्वांटिटी को भी नंबर लिया है। आप यहाँ पे मैंने पहले ही बताया टेक्स्ट की जगह वेर केयर ले सकते हैं और नंबर की जगह आप न्यूमेरिक लिख सकते हैं। एंड सेकेंड टेबल इज सप्लायर, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से सप्लायर से मेडिसिन लेते हैं। तो जब हम सप्लायर की बात करते हैं तो सप्लायर के केस में हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो आती हैं, सप्लायर का कोड, सप्लायर नेम, सप्लायर का एड्रेस और सप्लायर का फ़ोन। तो यहाँ पे भी हमने जो कोड, नेम और एड्रेस है उसको हमने टेक्स्ट में लिया है, आप वेर केयर लिख सकते हैं, और फ़ोन को हमने नंबर लिया जिसे कि आप न्यूमेरिक लिख सकते हैं। Then your second part is mention any 2 benefits that the management will have by computerizing the inventory। कोई भी 2 ऐसे benefits बताइए जो मैनेजमेंट को होंगे। कब होंगे? जब वो अपनी इन्वेंट्री को कंप्यूटराइज्ड कर देंगे। So what will be the 2 benefits? स्टॉक चेकिंग कैन बी डन ईजिली, अगर उन्हें अपना स्टॉक चेक करना है कि कौन सी मेडिसिन कितनी रह गई है, कितनी ऑर्डर करनी है, तो वो आसानी से वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोर शॉर्टेज ऑफ एनी मेडिसिन कैन बी ऑब्टेन। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो शॉर्ट हो रही है, उनके पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी वो आसानी से कंप्यूटराइज सिस्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्वेश्चन 4, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल नेम्ड गारमेंट। आपको ये टेबल दे रखी है जिसका नेम है गारमेंट। इसके अंदर आपको गारमेंट का कोड, गारमेंट नेम, साइज, कलर और प्राइस दे रखा है। अब इन्होंने कहा है राइट द एसक्यूएल कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट पार्ट इज to display names of those garments that are available in Excel size. You have to display the names of only those garments जो कि Excel size में available है। Again you have to use select statement, Gname क्योंकि names display कराने के लिए कहा है आपसे, from table name garment, and then you have to give the condition where size equals to Excel. I am telling this again and again, don't forget to put semicolon sign in the end. Second is to display codes and names of those garments that have their names as jeans. जिस garment का name jeans है उसका code और name आपको display कराना है। For that you have to take select G code and comma G name from garment table, and then condition you have to write where G name equals to jeans. Third is to display all records. If the question is asking you to display all the records, it means the whole table you have to see. Then you have to simply write a single statement. What? Select star from garment. This star stands for all the records. So you have to write select star from garment. Fourth is to modify the size of garment from XL to medium. आपको यहाँ पे garment का size XL से medium change करना है। तो मैंने पहले ही बताया अगर modify आ गया it means update statement का इस्तेमाल होगा। तो आप लिखेंगे update garment, that is your table name, set size equals to medium, size को medium कर दीजिए, where size equals to XL, जहाँ पे हमारा size XL है। Fifth part is
To change the color of garment with code as 1162 orange. जिस भी garment का कोड आपका 116 है उसका कलर आपको ऑरेंज बदलना है. So again change is given, so you have to write update statement, update garment, set color equals to orange, where G code equals to 116. बेटा बहुत ही आसान है, इससे डरिए नहीं, बहुत सिंपल है. जैसा क्वेश्चन ने कहा है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड करिए एंड देन राइट योर क्वेरी. क्वेश्चन 5. Miss Poonam is the class teacher of 3rd C in a school. Miss Poonam is a lady who is the class teacher of 3rd C in some school. She is computer savvy, उन्हें कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा शौक है, and wants to keep information about her students in a database. और वो चाहती हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में रख दें. She needs this information for the following purposes. उसे नीचे दिए हुए purposes के लिए ये सारी information चाहिए. तो अब देखते हैं what are the purposes. The first one is she has to contact the parents frequently through phone calls or emails. उसे पेरेंट्स के साथ लगातार कॉन्टैक्ट बनाना है फ़ोन कॉल्स या ईमेल्स के ज़रिए. एंड द सेकेंड वन इज़ शी हैज़ टू कीप कमेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स. These comments help her during PTMs. उसे हर स्टूडेंट के बारे में कमेंट्स का रिकॉर्ड रखना है because those comments will help her at the time of PTMs and she will be able to explain about the particular child to his or her parent. Suggest any 6 fields and their data types to keep the relevant information. So you have to suggest the 6 fields and their data types that will help in maintaining that relevant information whatever she wants. So we have created 3 columns: serial number, field and data type. 6 serial numbers are there and 6 fields are there. The first is your admission number and data type is number or you can say numeric. Second is student name, data type text or varchar. Father's name, data type text or varchar. Student phone number or numeric. Email, data type text or varchar. Comments, data type text और varchar. मैं आपको ये बार बार क्लियर कर रही हूँ कि आप डेटा टाइप में नंबर की जगह न्यूमेरिक और टेक्स्ट की जगह varchar यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई गलत नहीं करेगा. तो ये 6 फील्ड्स हम लोग मेंशन करेंगे जो कि मिस पूनम का काम को आसान करेंगे और वो जिस पर्पस से ये काम करना चाहती हैं दे विल सॉल्व दैट पर्पस ऑल्सो. देन इज क्वेश्चन 6. कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फिटनेस with details about fitness products. We have been given a table that is named as fitness and in this table we have the details of fitness products that are being sold in some store. So what we have in the table, we have product code, product name, price and the manufacturer of that product. Now write the SQL commands or query for the following. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको write the command, write the SQL commands, write the query इस तरीके से कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर सेम एक ही तरीके से देना है. The first over here is to create the above table. If you have to create the above table, then what code will you write? For that you have to use create table, then the name of the table fitness, and then within the bracket you have to take all of these fields. ये सारी की सारी fields आपको लेनी है and you have to mention the data type also of each field. So what we are doing for product code, we are taking varchar 5, product name text 20, text की जगह आप varchar लिख सकते हैं. प्राइस नंबर आप न्यूमेरिक ले सकते हैं, साइज इसका 10 लिया है हमने. मैन्युफैक्चरर टेक्स्ट साइज हमने 20 लिया है एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड पुट सेमीकोलन इन द एंड. Second is
To display the names of all the products with price more than 20,000. जिन भी products का price 20,000 से ज़्यादा है, you have to display the name of all those products. For that, you have to take select statement, and as you have to display the name, so take P name from fitness, that is your table name, then provide the condition where price is greater than 20,000, and at the end it is semicolon. Third, to display the names of all the products by manufacturer A1. वो सारे products के नाम लिखिए जिसका manufacturer A1 है. So same thing you have to do. You have to take select statement, then P name from fitness where manufacturer equals to A1. Fourth part, to add a new row for product with the details. ये आपको डिटेल्स दे रखी हैं और आपको क्या करना है, एक न्यू रो ऐड करनी है प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल्स दे दी, अब आपको न्यू रो ऐड करनी है. तो न्यू रो ऐड करनी है तो उसके लिए आपकी इंसर्ट स्टेटमेंट आएगी, इंसर्ट इनटू फिटनेस वैल्यूज, then within the bracket mention all the details that have been given to you, and then end with semicolon. Fifth, delete rows with price less than 10,000. जिन भी रोज में प्राइस 10,000 से कम है वो सारी रोज क्या करनी है, डिलीट करनी है. So we will take the delete statement, then we will write from fitness where price less than 10,000. Then is your question 7. Look at the following fields which are used to keep voters ID card data in a table. इन्होंने क्या किया, आपको फील्ड्स दे रखी हैं जो कि किस लिए काम आती हैं, किसी भी वोटर आईडी कार्ड के डाटा का डिटेल रखते हैं हम लोग टेबल के अंदर. और वो क्या क्या है फील्ड्स, कार्ड नंबर, वोटर नेम, एड्रेस, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ. The first that it is asking you is suggest the data type for each of these columns. इन सारे columns के लिए आपको data type suggest करना है. For that again we have taken serial number, field and data type. We have mentioned all the fields that is given to us, that is card number, voter name, address, father name और date of birth. और आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी fields का name आप देते हैं तो उसमें space नहीं होना चाहिए. If you want to maintain a gap, please give a underscore sign. उसके बीच में एक underscore का sign दे दीजिए. और अगर आप गैप नहीं देना चाहते तो उसको बिना underscore sign के इकट्ठे लिख दीजिए. The data type that we have given to card number is text, voter name text, address text, father name text and date of birth date. तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे varchar ले सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम डेट डाटा टाइप का ही इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ. सेकेंड इज सजेस्ट द कॉलम नेम विच कैन बी यूज एज इट्स प्राइमरी की. वो कॉलम नेम बताइए जो कि प्राइमरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. सो हेयर वी हैव only one field, that is your card number, and it is the only field that can be used as a primary key. क्योंकि नेम एक ही पर्सन का एक ही नेम नहीं होता, और भी पर्सन का सेम नेम हो सकता है. एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि एक ही एड्रेस पे कई लोग रह सकते हैं. फादर्स नेम भी नहीं हो सकता क्योंकि कई बार फादर्स नेम भी मैच कर जाता है. और डेट ऑफ बर्थ, एक ही डेट पे बहुत सारे पर्सन्स जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो उसको भी हम नहीं कर सकते. लेकिन कार्ड नंबर जो होता है वो एक पर्सन को एक ही अलॉट किया जाता है. दैट्स वाई वी आर टेकिंग कार्ड नंबर एज प्राइमरी की. देन इज योर क्वेश्चन 8. Consider the following table named gym. We have the table over here that is named as gym, and here also we have some details about fitness items that are also sold in some store. So here we have item code, item name, price and brand name. So what query it is asking us? The first one is to create the above table. तो अभी हमने बात करी थी कि अगर हमें टेबल बनानी हो तो उसके लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट लेनी होती है. That is create table name gym,
and then within the bracket take all those fields and mention the data type with their size. Item code varchar 10, item name text 20, price number 10, ब्रांड नेम टेक्स्ट 20। तो इस तरीके से हमने अपना फील्ड नेम भी ले लिया, डाटा टाइप भी लिया और साइज भी मेंशन कर दिया, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंड विद द सेमीकोलन। सेकेंड इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द आइटम्स हुज प्राइस इज 1800। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वो सारे आइटम्स के नेम डिस्प्ले कराने जिनका भी प्राइस 1800 है। For that, the query will be select item name from gym where price equals to 1800. Then is your third part to display item codes and item names of all items whose brand name is reliable or Costco। जिस भी ब्रांड का नेम रिलायबल या फिर कॉस्को है, आपको क्या करना है, उसके आई कोड्स और आई नेम्स डिस्प्ले करवाने हैं। सो हेयर यू हैव टू डू व्हाट, सेलेक्ट आई कोड एंड आई नेम, या एंड की जगह आप कॉमा भी ले सकते हैं, ओके, क्योंकि दो ही फील्ड्स आपको लेनी है। फ्रॉम जिम, ठीक है, जिम में से लेना है। वेयर, यहाँ मैन्युफैक्चरर और A1 को कट कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्रांड नेम, क्योंकि आपसे कहा गया है कि ब्रांड नेम जो है वो रिलायबल और कॉन्कोर्स होना चाहिए। तो आप लिखिए ब्रांड नेम इक्वल्स टू, देन विद इन कॉमास राइट हेयर रिलायबल और then again comma Costco। and then end with a semicolon। ओके, तो आप यहाँ पे वेयर पे क्या कंडीशन देंगे, ब्रांड नेम इक्वल्स टू रिलायबल और Costco। Then fourth part is to change the brand name to fit trend India of the item whose I code is G101। जिस भी आइटम का आई कोड G101 है, उसका ब्रांड नेम आपको बदल के क्या रखना है, फिट ट्रेंड इंडिया। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पूछा गया है चेंज, तो आप अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट जिम, सेट brand name equals to fit trend India where I code equals to G101। ओके, तो ये सेशन आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इन 8 क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप पिछले सेशंस में सॉल्व किए गए क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स देख सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छे से आप इन्हें कर सकते हैं। जस्ट एक प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये, आप बहुत अच्छे से करिए। और आज के सेशन में अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन। इफ़ यू रियली लाइक टुडेज सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, share it with your friends and the other persons who are also going to give board exams, so that they also get the benefit और वो भी अच्छे से prepare कर सकें। For our old subscribers, please stay connected with us, and those who are new to our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions, and you can also prepare well for your exams। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।